वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन डिजाइन। आई एम Zero फ्रॉम IT Roorkee। ये टॉपिक पढ़ के या फिर वीडियो का टाइटल पढ़ के भी तुम थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए होगे ये जानने के बारे में। कोडिंग तो करनी पड़ेगी, कॉलेज में सभी बोलते हैं। कितना सच है? करनी ही पड़ेगी क्या? कोई और ऑप्शन नहीं है? ये सारे सवाल, इन सब की बात करनी है हमें, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लो एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव कोडिंग है क्या। ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑल्सो नोन एज CP, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज ये 3 रॉड्स थी, इनमें कुछ रिंग्स थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। पजल्स नहीं होते थे जैसे इस रिंग को यहाँ से निकाल के यहाँ से डालना है, फिर यहाँ पे डालना है, मतलब इधर वाली जो थी उनको इधर ले आके इधर लाना है, जैसे इधर उधर स्टेप्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे ना। या फिर ग्लास वाले होते हैं ना कि सपोज देयर आर 3 ग्लासेस, एक में 3 लीटर, एक में 5 लीटर और एक में 8 लीटर कैपेसिटी है, ठीक है। तुम्हें 4 लीटर भरना है या जितना भी क्वेश्चन वाला बोले उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कितने स्टेप्स लगेंगे। ये जो क्वेश्चन है उनको हम डायरेक्टली खुद कर लेते हैं लॉजिक लगा के, थोड़ा सोच के, बट इनको करना होता है हमें लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। C++, पाइथन, जावा, कोई भी लैंग्वेज के थ्रू इनका कोड लिखना होता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा यार, ये तो इसमें तो मजा आएगा। जो मैथ्स वाले थोड़े एंथुसियास्ट होंगे उनको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। थोड़ा मुश्किल भी देखने में लगता है कि यार कोड करेंगे ये से हो रहा है। आसान तो नहीं है ये, आसान तो नहीं है, बट हो जाती है। तुम एक बार स्टार्टिंग में जोर आएगा, नो डाउट। उसके बाद 2 चॉइस होंगी, या तो मजा आने लगेगा या फिर बिल्कुल ही इंटरेस्ट छूट जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। बीच वाली स्टेज आती नहीं है कोडिंग में, या तो मजा आने लगेगा या फिर बीच बिल्कुल ही इंटरेस्ट छूट जाएगा। अब वो बिल्कुल ही इंटरेस्ट जो छूट जाएगा उसका ये केस हो सकता है कि वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटर्न या फिर प्लेसमेंट पढ़ रहा हो, मतलब कर रहा हो कोडिंग की प्रैक्टिस। अदरवाइज उसको पता है कि हाँ एक्चुअल में ये तो वो चीज नहीं है जो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए कर सकूं, बट फिर भी लोग करते हैं। नौकरी मिलनी आसान नहीं होती, ठीक है। सो अब सुनो, रुको। लैंग्वेज के थ्रू सॉल्व करना होता है, बट यहाँ पे तुम्हें चाहिए होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड मतलब उस लैंग्वेज में जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। पहले तो लैंग्वेज का सिंटेक्स, देन उस लैंग्वेज में जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में सीखना है। देन उन जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर जो एल्गोरिथम्स हम लगा सकते हैं जो कि इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएंगे, वो सीखनी होती है। ये सारा तुम सीख जाओ, उसके बाद तुम्हारी प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओ उतना ज्यादा तुम्हारी रेटिंग बढ़ेगी या तुम्हें मजा आएगा या जो भी, ठीक है। अब कईयों को क्या लगता है, मुझे भी लगता था, एक टाइम पे लगा था, बट मुझे जल्दी क्लियर हो गया था। काफियों को क्लियर नहीं होता, वो थोड़ी मजदूरी करते रहते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, वैसे गधे की तरह काम करते रहते हैं। वो हमें नहीं करना। मुझे ये लगता था कि मेरे को CPP आती है, मेरे सेमेस्टर में थी और मेरी 11th 12th में भी थी, तो मैंने सीख ली। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जावा सीखूंगा, फिर मैं पाइथन सीखूंगा, फिर मैं 1-2 लैंग्वेज और सीखूंगा और ऐसे सीखता ही जाऊंगा। थोड़ी चुल होती है ना स्टार्टिंग में अलग जुनून होता है फ्रेशर ईयर में कि हम तो सब सीख जाएंगे, सब एकदम माइक्रोसॉफ्ट फोड़ेंगे, गूगल फोड़ेंगे, गूगल में 1 करोड़ का पैकेज लेंगे, ऐसा चुल होती है। हमें डायरेक्शन ही नहीं पता होती कि इस डायरेक्शन में हमें जाना है। नहीं, ये तीनों नहीं करनी। अगर तुमने CPP कर ली कोई जरूरत नहीं है जावा की, ये सच है, ठीक है। अगर तुमने CPP कर ली कोई जरूरत नहीं है जावा की, तुम प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। तुम एक लैंग्वेज सीखो, उसमें भरे पड़े हैं, एंडलेस क्वेश्चंस हैं वेबसाइट्स पे, हैकर रैंक, हैकर अटैक, ये तो खैर इनिशियल वाली वेबसाइट होते हैं। उसके बाद जितने भी हैं, कोड शेफ और ये एडकोडर, कोड फोर्सेस, इंटरव्यू विद गीक्स और गीक्स, इन सब पे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। इनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि एट द एंड तुम्हारा जो इंटर्नशिप है, तुम्हारा जो प्लेसमेंट है, उनमें जो तुम्हारे टेस्ट होंगे कोडिंग के, उनमें क्वेश्चन ही आएगा। वो प्रैक्टिस होगी तो ही सॉल्व होगा। ऐसा नहीं होता कि तुमने ये रट्टे वाले चीज नहीं है, ठीक है, ये रट्टे वाली चीज नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। जनरली ये प्रेफरेबल होता है कि तुम पाइथन में मत करो CP,
ठीक है, वैसे तो कर लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुमने सीखना आ गया, तुम प्रैक्टिस करो। बट अगर नहीं की तुमने, मतलब तुम्हारे पास चॉइस है, तो तुम इन तीनों में से प्रेफरेबली इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज करो, ठीक है, ये होता है। अच्छा, लेकिन पाइथन फिर भी हमें सीखनी चाहिए। सपोज तुमने सीपीपी आ गई, तुम्हें मतलब जितना यूनिवर्सिटी में सिखाई गई थी उतना आ गई, इसके बाद तुमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, एल्गोरिथम्स पढ़ लिए, पाइथन तुम्हें फिर भी सीखनी चाहिए, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पिटिटिव कोडिंग बट फॉर अदर पर्पसेज ऑल्सो। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है वो काफी यूनिवर्सल सी है, और इसका लैंग्वेज, इसका जो सिंटैक्स है वो सीखने में काफी आसान होता है, इसलिए फाइनेंस में और डेटा साइंस तो पूरी की पूरी बड़ी पड़ी है। डेटा साइंस इसका मतलब ये है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। सो पाइथन जो है वो फाइनेंस में काम आएगी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू गेटिंग सम प्लेसमेंट इन फाइनेंस, नॉट इन इन्वेस्टिंग। अगर इन्वेस्ट ही करना है तो वो तो कोई भी कर सकता है ना, उसके लिए इंजीनियर बनने की जरूरत भी नहीं है। और डेटा साइंस तो पूरी की पूरी या तो पाइथन के ऊपर है या फिर आर एक नाम की लैंग्वेज होती है वो उसके ऊपर है, आर या पाइथन, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज उठाते होते हैं, जनरली पाइथन ही प्रेफर किया जाता है। मतलब ठीक है, हमें भी पता चल गया कि क्या होती है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बट करनी क्यों नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग। बता देता हूँ सच क्या होता है। आईआईटी बॉम्बे एक मात्र ऐसा कॉलेज है जिसमें कंसल्टिंग, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर, कॉम्पिटिटिव कोडिंग का मतलब सॉफ्टवेयर से ही होता है। यहाँ पे वेबडी का भी तुम कई लोग बोल देते हैं कि वेबडी सीख लेनी चाहिए, बट अगर तुम्हें ये मतलब तुम स्टार्ट करना चाह रहे हो वेबडी और सीपी में से, तो जितना एडवांटेज तुम्हें, मतलब इसमें दोनों में सपोज तुमने सेम टाइम दिया, तो अगर तुम्हें इसमें एडवांटेज x हो रहा है तो इसमें 3x होगा। सीपी करने में बहुत फायदा होता है। जो कंपनीज के टेस्ट होते हैं उसमें सीपी ही पूछते हैं, वो वेबडी बहुत कम पूछी जाती है। या तो तुम्हारे को, तुमने अगर कोई प्रोजेक्ट किया ना सॉफ्टवेयर में तो उसमें काम आएगी वो रेज्यूमे में दिखाने के लिए, अदरवाइज वेबडी का उतना कोई काम नहीं होता। वेबडी हाँ फ्रीलांसिंग में काम आती है, तुम्हें छोटी मोटी इंटर्नशिप दिला देगी, बट लॉन्ग टर्म में वो उतना अच्छा फेवर नहीं देती। सो सॉफ्टवेयर, व्हेन आई से सॉफ्टवेयर आई मीन कॉम्पिटिटिव कोडिंग, ठीक है, एंड कोर जिसको बोलते हैं तुम्हारी ब्रांच। अब आईआईटी बॉम्बे में जो प्लेसमेंट होते हैं ना वो इनमें ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज जो है वो सॉफ्टवेयर की ही आएंगी, फाइनेंस की बहुत कम, कंसल्टिंग की बहुत कम। यहाँ मैंने कंसल्टिंग की स्पेलिंग गलत की थी, ठीक है। तो कंसल्टिंग की बहुत कम, कोर ब्रांच में तो कोई वैल्यू नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या मैकेनिकल, क्या सिविल, कुछ नहीं है इसमें, कोडिंग कर, बच्चों का पेट पालना है तो कोडिंग कर ले, ऐसा बोलते हैं लोग। तो आईआईटी बॉम्बे में थोड़ा ज्यादा अच्छा कल्चर है। इवन की आईआईटी बॉम्बे में तो कई सालों में तुम अगर उनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट देखोगे, ऐसा होता है कि कंसल्टिंग फाइनेंस में ज्यादा अच्छे पैकेज मिले हैं सॉफ्टवेयर से। और उनके थोड़ा कोर ब्रांचेस का भी थोड़ा जो उनके क्या बोलते हैं कल्चर चलता आ रहा है ना, कि उनके प्लेसमेंट्स कोर ब्रांचेस में भी काफी अच्छे होते हैं। अब बाकी जो कॉलेजेस वाले हैं, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, ये सारे जितने भी हैं, तो टॉप आईआईटीज की बात कर रहा हूँ, टॉप 7 आईआईटीज, उनका ये है तुम फाइनेंस में जा रहे हो, तुम कोर ब्रांच में जा रहे हो। कोर ब्रांच में ठीक है थोड़ा बीच में काम आती है। तुम फाइनेंस में जा रहे हो तो भी तुमसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम्हें सीपी आती हो। काफी सारी फाइनेंस की कंपनीज ऐसी होती हैं, रुड़की की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कॉलेजेस में भी यही है कि वो तुमसे कोडिंग का टेस्ट लेती हैं। ऑल्दो फाइनेंस में एज सच कोडिंग नहीं होती, हाँ पाइथन सीखनी चाहिए, बट उसका कॉम्पिटिटिव कोडिंग में कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी उनको जज करना होता है एक स्केल पे कि हमें सपोज कॉम्पिटिटिव कोडिंग, उनको ये एक्चुअल में ना पहले से चलता आ रहा है कि हाँ सभी वो चीज कर रहे हैं ना कोडिंग, तो सभी को आती होगी, तो जिसको ज्यादा अच्छे से आते हैं हम उसको ले, कंपनीज की ये चॉइस होती है, ये प्रेफरेंस होती है। तो इसलिए वो फाइनेंस वालों को भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग के टेस्ट देने के लिए बोलते हैं। कंसल्टिंग में खैर नहीं होता, हाँ ऑल्दो कंसल्टिंग में क्या ही बोलूंगे, बाकी जो आईआईटीज हैं उनकी हालत काफी खराब है, ठीक है। कोर ब्रांचेस में भी हालत काफी खराब है बाकी आईआईटीज की, ये सच है। तो जनरली क्या होता है लोग नॉन कोर में ही जाते हैं। हाँ अब तुम्हारी कोर ब्रांच में कितनी कम आएगी तुम्हारी कोडिंग कॉम्पिटिटिव कोडिंग काम नहीं आएगी,
सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है वो काम आएगा। जैसे तुमने अगर न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़े होंगे, तुम्हारे कोर्स आया होगा एक न्यूमेरिकल मेथड्स का, ठीक है, तो वो जनरली इंजीनियरिंग में काम आती है न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स तुम ऐसे सॉल्व करने तो नहीं बैठोगे ना पेन पे इतना। उसके लिए तुम क्या प्रेफर करते हो, या तो तुम पाइथन में एक डेटा शीट बना लो, या फिर तुम एक्सेल यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आ जाती है कि तुम्हें सॉफ्टवेयर को यूज करना आना चाहिए। उसमें कॉम्पिटेटिव कोडिंग जैसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने बोला डेटा स्ट्रक्चर्स आनी चाहिए, एल्गोरिथम्स आनी चाहिए, फिर उसका यूज करके हम जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। वैसा तुम्हारे कोर ब्रांच में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब क्या करें फिर, अगर इसका मतलब ये हो ना कि कोडिंग तो करनी ही पड़ेगी। एक्चुअली देयर आर मेनी ऑप्शंस। अगर तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए फिर तो, और तुम्हें अच्छा पैकेज ही चाहिए फिर तो नो डाउट ये तुम्हारे लिए सही है। इसको मान लो, अभी से शुरू कर दो। तुम 1 साल ऐसे वेले घूमोगे, 2 साल वेले घूमोगे, उसके बाद तुम्हारा एंट्रेंस सीजन आ जाएगा, तुम्हें पता चलेगा कि करनी ही थी, कोई चॉइस नहीं थी। बी क्लियर कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए, तुम अच्छे IIT में नहीं हो, गो फॉर इट, कोडिंग कर लो, क्योंकि वो यहाँ पे काम आएगी, कंसल्टिंग में काम नहीं आती। बट वो फिर तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि हाँ तुम किस चीज में इंटरेस्टेड हो जनरली, ठीक है। ज्यादा उसमें टाइम बर्बाद मत कर देना सोचने में कि क्या करना क्या नहीं करना, वो ज्यादा लोग कर देते हैं, तो मत करना, ये मेरी एडवाइस है। और ये है कि ठीक है तुम्हें प्लेसमेंट ही चाहिए। देन आती है बात की कोर में जाना है, तो कोर में अगर अच्छा पैकेज चाहिए, देन एक ऑप्शन होता है कि तुम IES कर लो। IES, ठीक है, जो तुम्हारी इंजीनियरिंग ब्रांच है उसमें तुम IES का पेपर दे दो, जो कि UPSC कंडक्ट कराती है। अगर किसी को नहीं पता तो उसके बारे में एक बार सर्च कर लेना, काफी अच्छी चीज है। ठीक है, इसकी सैलरी, इसके पर्क्स इक्विवेलेंट टू एन IES होते हैं, IES इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। UPSC बाकी IES का जो पेपर है वो तो सबके लिए खोला ही है, तो वो भी दे सकते हो। UPSC एक बहुत अच्छी चीज है। मैंने UPSC वर्सेस प्लेसमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने पूरा एग्जैक्टली तुम्हें दिखा दिया था कि कौन सी चीज जितना तुम्हें हाई बनाते हो कि 1 करोड़ का पैकेज है, एक्चुअल में उसमें 40 लाख भी नहीं मिलते, 1.5 करोड़ वाले में 40 लाख नहीं मिलते। कितना टैक्स कट जाता है, कितना तुम्हारे खर्चे हो जाते हैं। तुम 1.5 करोड़ तो वैसे भी फॉरेन कंट्रीज में मिलता है, अपनी कंट्री में 8 मैक्स 65 लाख आता है। लास्ट ईयर 80 लाख गया था, लेकिन उसमें भी बहुत से फालतू चीजें थी कि जैसे 5 लाख का तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस कर दिया पर साल का, और वो तुम्हारे पूरे साल में तुम बीमार ही नहीं पड़े, 5 लाख का इंश्योरेंस गया, बस खत्म। ऐसे बहुत सारे अलाउंस होते हैं जो जैसे बीच में फालतू से होते हैं। कुछ स्टॉक्स का तो इतना बड़े वाला बेवकूफ बनाया जाता है कि मैं क्या बोलूं। माइक्रोसॉफ्ट वाला एग्जांपल दिया था मैंने उस वीडियो में जाके देखना, तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर तुम्हें कोर में जाना है तो वन ऑप्शन वाज IES, अदर ऑप्शन वाज फॉरेन स्टडीज, ठीक है। तुम मास्टर्स करो और प्रेफरेबली फॉरेन से ही करो, उसमें भी तुम्हें फायदा हो सकता है। या फिर गो फॉर MBA इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू कंसल्टिंग। फाइनेंस में तुम्हें अगर जाना है तो कोडिंग तो करनी पड़ेगी, तो कर ही लो ना, क्या ही क्यों बहस करनी है, क्यों लड़ना है इस चीज से। फैक्ट मान लो, ये फैक्ट है। IIT बॉम्बे में ये कल्चर है, ठीक है, उसमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कौन से कंपनीज का मतलब पैकेजेस का। बाकी IITs में इतना नहीं है, और उसमें थोड़ा आने में भी ये जो अच्छे वाला कल्चर है जो कि IIT बॉम्बे में है, बाकी IITs में आने में भी वैसा कल्चर काफी टाइम लग जाएगा। तब तक तुम पता नहीं एलुमनाई कितने साल बड़े ही एलुमनाई बन जाओगे, तो कोई मतलब नहीं है ना उस चीज को सोचने का। ये फैक्ट है, इसको मान लो, ठीक है। और बी क्लियर विद योर गोल, ठीक है, ऐसे हवा में बातें मत करो। यहाँ पे एक और चीज कह नहीं रह गई कि यहाँ पे तुम डेटा साइंस में भी जा सकते हो, बट अगेन डेटा साइंस वालों के लिए भी आजकल क्या है, कुछ कंपनीज तो खैर नहीं लेती कोडिंग का टेस्ट, बट डेटा साइंस वालों के लिए भी काफी कंपनीज ऐसी हैं कि उनके कोडिंग वाले टेस्ट में ना वो 2 पेपर डाल देती हैं। जैसे हमारे होता नहीं था जे एडवांस में मैच द कॉलम आगे सेक्शन 1 सेक्शन 2, वैसे तो वो सेक्शंस डाल देते हैं। पहला सेक्शन है तुम्हारा CP का, दूसरा सेक्शन है तुम्हारा DS का, डेटा साइंस का, तीसरा सेक्शन हो गया तुम्हारा एप्टीट्यूड का, जो पजल्स आती हैं वो तो खैर हर पेपर में ही आती हैं, तो वो भी आती रहती हैं और वो भी कर सकते हो। एक और यहाँ पे मेरे को अच्छी बात याद आई तो मैं बता देता हूँ तुम्हें। जनरली ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ही CP के साथ साथ तुमसे पजल्स भी पूछती हैं, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं या सिंपल टर्म्स में क्वांट भी बोलते हैं। तो पजल्स अच्छी वाले लेवल की, ठीक है। तो पजल्स अगर तुम्हें इन चीजों में किसी में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा,
स्टार्ट सॉल्विंग दोस पजल्स। ठीक है, तुम्हें गीक्स फॉर गीक्स पे पजल्स मिल जाएंगी बहुत सारी, कुछ काफी अच्छी बुक्स भी होती है जिनमें ऐसे ब्रेन टीजर्स होते हैं। तो ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो इनिशियल लेवल पे इनमें से कोई एक उठाओ, वो सीख लो। देन सेकंड लेवल पे इनमें से कोई एक उठाओ तो उसको करो प्रैक्टिस के लिए, और कॉन्टेस्ट होते रहते हैं वो देते रहा करो। बट उससे पहले, बहुत पहले ये सीखना होता है। ठीक है, तो ये सीखना, उसके बाद क्वेश्चन प्लान है, और उससे भी पहले तुम्हें ये क्लियर करना है कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हारे पास टाइम है तो तुम ट्राई करके देख लो, क्या पता इंटरेस्ट आ जाए, ना आए तो भी तेरा ऑप्शन मैंने बता दिया ना, बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हैं। बाय बाय, सी यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।